सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 5। दोस्तों, ये जो पार्ट 5 है ये आपका लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपके सामाजिक विषय के जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं पवन सीरीज में वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 216 से स्टार्ट है। तो सबसे पहले है 216 नंबर क्वेश्चन, ग्रेशम का नियम बताइए। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये है ग्रेशम का नियम। क्वेश्चन नंबर 217 है, मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है, आंशिक मुद्रास्फीति और पूर्ण मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 218 है, मुद्रा का अवमूल्यन क्या है। जब विदेशी मुद्राओं में देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 है, साख मुद्रा के प्रचलित रूपों के नाम लिखिए। साख मुद्रा के 5 प्रचलित रूप हैं, चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, इसके अलावा विनिमय विपत्र। इनके नाम आप याद रखिएगा कि इन सभी को हम क्या कहते हैं, साख मुद्रा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 है, औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उद्योगों का नियमित व क्रमिक विकास होता रहता है तथा धीरे धीरे उसमें नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 221 है, कुटीर उद्योग क्या है। वह उद्योग जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से या तो पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जिनमें परंपरागत विधियों का भी प्रयोग होता है और क्या होता है, स्थानीय कच्चे मालों का भी प्रयोग होता है। यानी कि कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो छोटे रूप में, मतलब बहुत बड़े रूप में नहीं होते हैं, उसमें परिवार के सदस्य भी काम कर सकते हैं या कुछ बाहरी सदस्य भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम परिवार के लोग मिलकर के इस कार्य को करते हैं और ये एक पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में भी चलाए जाते हैं। मतलब कि कोई कोई इसको क्या करता है, पार्ट टाइम की तरह करता है इस उद्योग को, और कोई कोई क्या करता है, इसको फुल टाइम जॉब की तरह इसको करता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 222 है, लघु उद्योग को समझाइए। लघु उद्योगों में इन सब कारखानों इकाइयों को शामिल किया जाता है जिनमें 1 करोड़ तक की पूंजी का मशीनों तथा संयंत्रों में निवेश हुआ हो। तो जो लघु उद्योग होते हैं वो कुटीर उद्योग से बड़े होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, खाली इनको लघु कहा गया है लेकिन इनमें पूंजी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 223 है, अति लघु उद्योग क्या है। तो वह उद्योग जिनमें 25 लाख तक की पूंजी का निवेश होता है उन्हें अति लघु निवेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 है, कुटीर एवं लघु उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। कच्चे माल की समस्या, बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 225 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की वर्तमान में संख्या कितनी है। वर्तमान में संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 226 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी फर्में होती हैं जिनका प्रधान कार्यालय तो एक देश में होता है किंतु उनकी व्यापारिक क्रियाएं बहुत से अन्य देशों में होती हैं, इन्हें राष्ट्र निगम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें लगे थे और संविधान कब पारित हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 228 है, मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर क्या लगाते हैं, रोक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 है, सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित था। तो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी को ही क्या कहते थे, हम चरसा कहते थे। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 230 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। ये क्वेश्चन भी देखिए 2015 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना या गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था यहाँ पर पूछा है, ना कि किसने इसकी स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी ये भी आप लोग को ऑलरेडी पता ही है, किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और यहाँ पर पूछा जा रहा है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक कौन था, कैकूबाद था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 231 है, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए। तो उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने के लिए भेजा था।
क्वेश्चन नंबर 232 है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। क्वेश्चन नंबर 233 है, सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत का तोता की उपाधि किसे मिली थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है, याद रखिएगा, 2015 में देखिए पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 234 है, शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा गया था? तो किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि या सेनापति को। क्वेश्चन नंबर 235 है, 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? आप लोगों को पता है कि 86वें संविधान संशोधन में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकारें करेंगी, यही लिखा हुआ है अनुच्छेद 21A में। और ये आप लोगों के देखिए सामाजिक विषय SST में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता है, आपके फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 236 है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। यानी कि इस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 237 है, FIR का पूरा नाम लिखिए। FIR का पूरा नाम बहुत आसान है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 238 है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, औषधि सेल और रूपांतरित सेल। क्वेश्चन नंबर 239 है, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया है एक बार। क्वेश्चन नंबर 240 है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? तो पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 है, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? पशुपालन, मत्स्य पालन, दूध उद्योग। क्वेश्चन नंबर 242 है, आग्नेय सेल के उदाहरण बताइए। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब आग्नेय सेल के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 243 है, पैंजिया किसे कहते हैं? तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे पैंजिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। तो आप याद रखिएगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ पर देखिए, नरसिंह देव प्रथम गंग वंश के राजा थे। और जो सूर्य मंदिर है ये कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है, यानी कि ये उड़ीसा में है। आप याद रखिएगा किस राज्य में है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 245 है, चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहते थे? तो चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु तथा गांव को कुर्रम कहते थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 246 है, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहां हुआ था? सबसे फेमस, इतिहास की सबसे फेमस लड़ाई है ये पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच मुकाबला हुआ था। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया था। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 247 है, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में जकात का अर्थ लिखिए। अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना, यानी कि 2.5%। आप साल भर में जितना भी कमाते हो उसका 2.5% जरूर दान करिए। ये था मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में जकात का अर्थ। तो इस तरीके से आप किसी भी धर्म में देखोगे दोस्तों, हर धर्म में परोपकार की बात कही गई। अगर भगवान ने आपको दिया है तो आप उसमें से जरूर कुछ दान करिए, उसमें से जरूर कुछ ऐसे लोगों की मदद करिए जो असहाय हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 248 है, पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? भूपर्पटी के नीचे अधः स्तर में निम्नलिखित 3 परतें होती हैं, शियाल, सीमा और निफे। क्वेश्चन नंबर 249 है, आग्नेय सेल की विशेषताएं बताइए। ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं। ये रवेदार चट्टानें हैं। ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 250 है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। ये तीनों का नाम आप याद रखिएगा। देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो बहुत आसान है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 251 है,
बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में, झीलों के रेतीले प्रदेशों से हट करके प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 है, सूर्यताप किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 है दोस्तों, मिस्टल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? 2016 में देखिए पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। मिस्टल यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से कोहर चलती हैं। और इसके बाद ब्लिजर्ड या हिम झंझावात क्या है? यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम पुरगा व बुरान है। क्वेश्चन नंबर 254 है, संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग थे? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, यानी कि 389 थी, जिसमें से 292 यानी कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा शेष 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आए थे। प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। भारत का भी अपना एक अलग संविधान है, जिसमें संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1986 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को यानी कि 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन था ये, डेट याद रखिएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपको मैंने बताया है पहले भी वीडियोस में कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थायी थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी थे। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 255 है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी धर्म समान होते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का आप अर्थ याद रखिएगा। देखिए 2016 में पूछा भी गया है कि पंथ निरपेक्ष क्या है। तो पंथ निरपेक्ष उस राज्य को कहते हैं, उस देश को कहते हैं जहां पर सभी धर्म क्या है? समान है। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, किसी भी धर्म का हो, वो सभी क्या है? समान है। सभी धर्मों को बराबर से रिस्पेक्ट है, सभी लोगों के लिए उतनी ही इज्जत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 256 है, कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो रघुवंश, महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनके बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये। क्वेश्चन नंबर 257 है, गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो गुप्तकालीन चित्रकला के 2 प्रमुख केंद्रों में यहाँ पर देखिए मथुरा है, सारनाथ है, इसके अलावा पाटलिपुत्र भी है। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों इस तरीके से आपके सामाजिक अध्ययन विषय के सभी अति लघु 3 क्वेश्चंस पवन सीरीज के कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। किसी भी विषय के किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, जहां भी आपके पास समय हो आप वीडियो को देख करके पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस केवल जाना है, आपको टेलीग्राम पर टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करना है, नीचे आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लोगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है टेलीग्राम पर जुड़ना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लाइक, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग जितना लाइक करते हो, जितना कमेंट करते हो, उतना ही हमारा प्रोत्साहन और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या नया लाएं और कितनी मेहनत करें, किस तरीके से कि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे नंबर आए।
तो इसके लिए आप लोगों को भी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और अपने सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में जरूर इसको शेयर करना होगा, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और सभी वीडियोस को हमारे देख सकें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।